हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स की कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें एक डेफिनेशन रिकॉल करना है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स हमने सीखे वो होते हैं ए अपान बी की फॉर्म में, पी अपान क्यू भी बोल सकते हो। तो मैं ए अपान बी बोल रहा हूँ और b जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब एक कंडीशन जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1.2 पे, जो डेफिनेशन जिस डेफिनेशन को मुझे यहाँ यूज़ करना वो ये है, a एंड b ये जो दोनों हैं a एंड b ये दोनों होने चाहिए को प्राइम। को प्राइम मीन्स a में और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो फिर ये रेशनल नंबर्स नहीं होंगे, हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा तभी a अपान b आप रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो a अपान b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, डैट इज़ ये को प्राइम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या 5 अपान 10 रैशनल है? तो इसका जवाब आएगा नहीं। क्यों? देखिए 5 1 द 5 5 के टेबल में आ रहा है और 10 भी 5 के टेबल में आ रहा है। मतलब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। तो देखो दोनों में 5 कॉमन आ गया। इट मीन्स ये जो नंबर है ये रैशनल नहीं है। हाँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो 1/2, 5 एंड 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब 1/2 रैशनल है। अब आप बोलेंगे जी हाँ है, रैशनल नंबर है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि √5 जो है वो इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। तो मुझे प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल है। इसको हम प्रूफ करेंगे थ्रू कंट्राडिक्शन। हम क्या करेंगे? √5 को एज्यूम करेंगे ये रेशनल है, फिर हम लास्ट में जाकर ये शो करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया, जो हमने माना वो गलत था। अगर वो गलत था इट मीन्स वो रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? इरेशनल। देखिए स्टेप 1, लेट अस अज्यूम दैट, हम मान लेते हैं कि जो √5 है ये रैशनल नंबर है। क्लियर? अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं √5 को a अपान b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। a और b जो दोनों हैं ये होने चाहिए को प्राइम। क्या मेन तो यही चीज़ है, इसी के थ्रू प्रूफ होगा। को प्राइम कौन से होते हैं? अभी किया हमने। को प्राइम मीन्स ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, √5 जो है ए अपान बी की फॉर्म में किया। हम क्या करेंगे? अब दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे, इधर भी स्केयरिंग इधर भी स्केयरिंग। √5 का भी स्केयर करेंगे, ए स्केयर अपान बी स्केयर, दोनों साइड हमने स्केयर लगा दिया। स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसल आउट, बचा यहाँ पे 5। ये क्वांटिटी एज इट इज। अब देखो ये बी स्केयर डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वाला इक्वल टू के पार जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने लिखा ए स्केयर, यहाँ पे देखिए ए स्केयर यहाँ बच गया, बी स्केयर इधर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि ए स्केयर जो है वो 5 से डिवाइड होता है। मतलब 5 जो है ए स्केयर का फैक्टर है। अगर ए स्केयर 5 से डिविजिबल है तो इट मीन्स ए बी 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ए 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ए जो आपने यहाँ को प्राइम माना है ये 5 के टेबल में आता है। सिंपल सी चीज, ए 5 से डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अब हमने क्या करना है? ये जो ए है इसकी जगह आप एक और मल्टीपल ऑफ इंटीजर यहाँ पे पुट कर दें। मैं a की जगह एज्यूम करूंगा 5c। लेट कर लो a किसके इक्वल है? 5c के। तो इसी इक्वेशन में, ये एरो से मैंने शो किया है, इसी इक्वेशन में 5b स्केयर का 5b स्केयर, यहाँ a है तो a की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है? 5c।
तो ये a की जगह 5c, ऊपर होल स्केयर का होल स्केयर एज इट इज। ये क्वांटिटी सेम, 5 का स्केयर कितना होता है 25, c के ऊपर स्केयर रह जाएगा 25c स्केयर आ जाएगा। तो ये 5 वन द 5, 5 5 द 25 होता है। तो b स्केयर इज इक्वल टू 5c स्केयर, ये रहा b स्केयर इज इक्वल टू 5c स्केयर। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? अब इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो b स्केयर है वो 5 से डिवाइड होता है। सिंपल, b स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्केयर 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब b भी 5 से डिवाइड होगा। अब यही तो बात है मेन। अब पहुंच गए हम अपने फाइनल रिजल्ट पे। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी 5 से डिवाइड होता है। यहां पे आपने क्या किया, a भी 5 से डिवाइड होता है। इट मीन्स अगर a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स a और b में दोनों में 5 तो कॉमन आ गया ना। इट मीन्स ये जो मैंने लेट किया a अपॉन b को प्राइम, ये गलत किया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लिखा फर्स्ट इज दिस कंडीशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों से हमें ये पता चलता है a और b दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं भाई। a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब a और b को प्राइम थोड़ा हुए, फिर ये तो को प्राइम हुए ही नहीं। अगर ये को प्राइम नहीं है, इट मीन्स हमने जो एज्यूम किया, जो माना था वो गलत था। हमने माना क्या था कि ये रैशनल नंबर है। हमने रैशनल नंबर बात करके ये क्वेश्चन की थी, लेकिन हमारी एजम्पशन गलत आ गई। इट मीन्स हम गलत थे। इसका मतलब ये जो रूट 5 है ये रैशनल नंबर नहीं है, ये है इरैशनल नंबर। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब रूट 5 की जगह अगर मेरे पास कोई और इंटीजर आ जाता, लेट अस सपोज यहाँ 3 रूट 2, कुछ नहीं करना इस पूरे क्वेश्चन में। 5 की जगह आप 2 कर दो, 2 कर दो, 2 2 2, सिंपल 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सिंपली वो 2 से डिविजिबल होगा, दोनों a और b फिर को प्राइम सेम एज इट इज। बस 5 की जगह आपको डिजिट चेंज करना पड़ेगा। 5 की जगह 2 हो, रूट 5 की जगह रूट 7 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो। अब सारे इसी पैटर्न से प्रूफ करेंगे। ये सिंपल आपका पैटर्न बन गया, इसी को फॉलो करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। नाउ प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये नंबर जो है इरैशनल है। अगर ये नंबर इरैशनल है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करेंगे तो हम वापस इसमें कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे किया। लेट अस अज्यूम दैट कि ये जो नंबर है ये रैशनल है। हम मान लेते हैं ये नंबर रैशनल है, इरैशनल नहीं है। तो इसका मतलब मैं इस नंबर को a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है जी, मैंने लिख दिया। ये 3 इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा, जो +3 इक्वल टू के पार जाके क्या होगा -3। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये +3 इक्वल टू के पार जाके कितना हो गया -3। यहाँ क्या बच गया 2 रूट 5 एज इट इज a अपॉन b -3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू 1 a माइनस 3 इंटू b 3b, b इंटू 1 b। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये रिजल्ट है। अब ये जो 2 है रूट 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जगह क्या होगा डिवाइड। तो ये 2 यहाँ से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इट मीन्स रूट 5 जो है a माइनस 3b अपॉन 2b के बराबर आ गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझेंगे, रूट 5 अभी आपने प्रूफ किया ये तो रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, लेकिन ये तो p अपॉन q की फॉर्म है ना। ये इंटीजर्स हैं a b, ये क्या है इंटीजर्स। तो ये जो मेरे पास रेशियो बचा a अपॉन b की फॉर्म, इस पूरे को मैं a रीड कर रहा हूँ, p भी बोल सकते हो, ये भी p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। इट मीन्स ये नंबर तो रैशनल हुआ। क्या इरैशनल रैशनल के बराबर होता है? नहीं होता। इसका मतलब हमारा एजम्पशन फिर से गलत हो गया। हमने माना था ये नंबर रैशनल है, लेकिन यहाँ पे इरैशनल इक्वल टू रैशनल आ रहा है, जो कि पॉसिबल तो नहीं है। इट मीन्स हमारी एजम्पशंस गलत थी।
इसका मतलब ये जो नंबर आपने माना था रैशनल, ये रैशनल नहीं जी, इरैशनल है। सिंपल ट्रिक। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरैशनल। फर्स्ट पार्ट इज 1/√2, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेम कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अब प्रूफ करना 1/2 जो है ये हमारा इरैशनल नंबर है। फिर से वही हम मान लेते हैं 1/√2 जो है वो है रैशनल नंबर। भाई अगर ये रैशनल नंबर है इट मीन्स 1/√2 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। a और b जो दोनों है ये को प्राइम है। सिंपल। अब मैं करूँगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को रिवर्स कर दिया। तो 1/√2 को √2/1 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आ गया √2 = b/a। b और a तो इंटीजर्स है ना, इट मीन्स b और a ये तो रैशनल नंबर हो गया। भाई ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन √2 क्या होता है हमारा, इरैशनल। तो इरैशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। फिर से जो हमारा एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था वो गलत प्रूफ हो गया। हमने माना था ये रैशनल है, ये गलत हो गया। अगर हमारा माना हुआ गलत हो गया इट मीन्स ये रैशनल नहीं, इरैशनल नंबर है। सिंपल, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। अब आपको प्रूफ करना है 7√5 जो है वो इरैशनल है। फिर से वही कंसेप्ट, ये सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है। फिर से हम मान लेते हैं 7√5 क्या है, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 7√5 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे a और b दोनों को प्राइम होंगे। ठीक है जी, ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है 5 के साथ, तो इस 7 को उठाकर पार भेजेंगे, ये हो जाएगा a/7b। अब देखिए लेफ्ट साइड बच के √5, तो √5 को अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने प्रूफ किया है कि ये जो √5 है ये तो हमारा इरैशनल नंबर है। ये p/q की फॉर्म में आ रहा है, ये रैशनल है। तो फिर से इरैशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब वापस हमने जो एज्यूम किया था ये गलत एज्यूम किया था। इसका मतलब ये नंबर रैशनल नहीं है, ये तो फिर इरैशनल हुआ। थ्रू कंट्राडिक्शन इसका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। यहां पे एक्चुअली 7√5 है, 7√5 इज अ इरैशनल। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। नाउ थर्ड पार्ट इसका अब स्क्रीन पे मैंने लिख दिया। थर्ड पार्ट अभी अगेन वही कंसेप्ट, 6 + √2 को प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरैशनल। फिर से वही मान लो जी ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है फिर से वही बात, इसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये 6 = के पार जाके हो जाएगा -6। यहाँ पे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a1 a, b × 6, 6b, b × 1, b आ जाएगा। √2 आ गया इसके इक्वल। अब ये p/q की फॉर्म में है, a और b तो दोनों इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये नंबर तो रैशनल हुआ। लेफ्ट साइड में √2 तो इरैशनल है, हमें पता है। इसका मतलब इरैशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। फिर से हमने जो एज्यूम किया था, जो माना था वो गलत माना। क्या माना था, 6 + √2 इरैशनल है, तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत हुई। तो 6 + √2 जो है ये इरैशनल नंबर हो गया। तो हमारी एक्सरसाइज 6.1.2 अब कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रियल नंबर जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।